हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हमारे इस प्लेलिस्ट में जिसमें हम 12th बोर्ड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, कुछ टॉपिकों को हम आपके एग्जाम वाइज प्रिपेयर करने की ट्राई कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम टाइम पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो। वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रूप से इन टॉपिक्स को तैयार कर पाएँ तो आपके 80% आप केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से आपके मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका सॉइल प्रोफाइल डायग्राम, जिसमें हम सॉइल के स्तरों को, जिसे आप मृदा संस्तर भी कहते हैं, उनको जानते हैं। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल भी जिसे आप कहते हैं, तो इसमें हम इसी के बारे में जानेंगे। और आपके एग्जाम वाइज जो बड़े क्वेश्चन हैं वहां पे पूछा जा सकता है। जो पहला आपका टॉपिक है जिसमें हम चट्टानों के बारे में जानते हैं, सॉइल के बारे में जानते हैं, वहां से ये हमने लिया है। तो सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम आप चित्र में देख सकते हैं। मेरे साथ आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। मैं आपको बेसिक तरीके से ये समझाने की ट्राई करूंगा। जैसे ही आप ऊर्ध्वाधर कट करते हैं, यानी कि जैसे ही आप मृदा को किस तरह से कट करते हैं, एक तो होता है क्षैतिज कट इस तरह से, जैसे ये आपकी सॉइल है, ठीक है, और इसको आप इस तरह से कट करते हैं ऊपर से, इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कट। ऊर्ध्वाधर कट, यहाँ पर इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएसबी बोलते हैं इसे, ठीक है। और अगर आप मिट्टी इस तरह से रखी हुई है मान लीजिए और आप इसे इस तरह से कट करते हैं तो उसे आप बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी क्षैतिज काट। और ये है आपकी लंबवत काट या फिर अनुदैर्ध्य काट, ठीक है। जैसे आप मिट्टी को लंबवत काटते हैं तब वहां वहां पे आपको मृदा में मुख्य ये 4 स्तर देखने को मिलेंगे। और एक जो अंतिम स्तर होता है वो इस तरह से टोटल 5 स्तर मान लीजिए, 5 परतें आपको दिखाई देंगी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसी को मृदा में, इन्हीं परतों में अलग अलग विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इन परतों को समेकित रूप से आप मृदा संस्तर बोलते हैं। तो इन परतों में सबसे ऊपर आ जाती है आपकी ओ परत, फिर आती है आपकी ए परत, फिर आ जाती है आपकी बी परत, फिर आती है आपकी सी परत, और सबसे लास्ट में आती है आपकी आर परत, जो कि पैतृक चट्टान होती है, ठीक है। तो वो जो परत होती है उसे आप ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक परत भी बोलते हैं। ह्यूमस परत भी बोल सकते हैं इसे। मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। इसे आप ह्यूमस परत भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो परत है ह्यूमस में, इसे आप दो भागों में, अब देखिए मैं आपको मुख्य 5 स्तर बता रहा हूं, अब इनका भी सब डिवीजन होता है। जैसे ओ को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, O1 और O2, ठीक है। ए को हम 3 भागों में, A1, A2, A3। बी को 3 भागों में, B1, B2, B3, ठीक है। सी का कोई सब डिवाइडेशन नहीं है, आर भी वही सिंपल परत है। तो ये देखिए आर जो परत आपको दिखाई दे रही है ये आपकी पैतृक चट्टान है, जैसे जिससे आपके अपक्षय से आपकी मूल जो परतें बनती हैं, ठीक है। अगर ये चट्टान अम्लीय प्रकार की है तो आपकी परतें जो बनेंगी, मिट्टी जो बनेगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। अगर ये क्षारीय है तो आपकी कैसी परतें बनेंगी, क्षारीय परतों का निर्माण होगा। ये पेरेंट मटेरियल है। सी में आपके अपक्षयित जो पदार्थ अपचित नहीं होते हैं, बिना सड़े हुए या फिर बिना अपचित हुए पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। ये वाला जो स्तर है इसे आप B1 मान लीजिए, बीच वाला जो स्तर है इसे आप B2 मान लीजिए, और ये नीचे वाला स्तर इसे B3 मान लीजिए। ओ का सबसे ऊपर वाला जो स्तर है इसे O1 मान लीजिए, नीचे वाला स्तर O2 मान लीजिए। कलर चेंज कर लेते हैं। ए का सबसे ऊपर वाला स्तर A1 मान लीजिए, फिर इसे A2 मान लीजिए और इसे A3 मान लीजिए। तो इस तरह से आप परतों का स्तर देख सकते हैं। अब देखिए ओवन जो है, ओवन में क्या होते हैं, आपके ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो बिना सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें ह्यूमस है वो सड़ा गला हुआ नहीं होता है, वो आपको जटिल रूप से दिखाई दे सकता है, फिजिकली रूप से आंखों से आप इजीली देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ओवन परत को आप आंखों से देख सकते हैं। ये आप परतों को आप फोटो ले लीजिए या फिर लिख लीजिए वीडियो को रोक के, जिससे मैं यहाँ से इसे हटाऊंगा, ठीक है। ओके, इतना समझ गए आप? मैं समझता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। वापस से रिवाइज कर देता हूं। अगर आप मिट्टी को इस तरह से कट कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पे कट कर रहे हैं, तो ये आपका एलएस सेक्शन है, लंबवत काट है। अगर आप मिट्टी को इस तरह से समानांतर रूप से काट रहे हैं तो ये उसका क्षैतिज काट है।
और इन्हीं परतों को आप समेकित रूप से मृदा संस्तर कहते हैं। ऊपर से नीचे तक इसमें 5 स्तर पाए जाते हैं। सबसे ऊपर पाया जाता है ओ परत, फिर पाई जाती है ए परत, फिर पाई जाती है बी परत, फिर पाई जाती है सी परत और सबसे लास्ट में आपके आर परत पाई जाती है। ओ परत 2 डिवाइडेशन में होती है, O1 और O2। ए परत 3 डिवाइडेशन, A1 A2 A3। इसी तरह से बी के भी 3 डिवाइडेशन, B1 B2 B3। जबकि सी और आर के कोई भी इस तरह के डिवाइडेशन नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं ये मिटा रहा हूं जिससे हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि ओवन जो परत है इसमें क्या होता है, नग्न आंखों से इसे देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के पदार्थ आप देख पाएंगे, नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे सड़े गले हुए पदार्थ हैं, अवशेष हैं, पादप के मरे हुए अवशेष, जंतुओं के अवशेष हैं, यहाँ पे उनका सड़ना प्रारंभ हुआ है, तो वो जटिल रूप में पड़े हुए हैं यहाँ पे। लेकिन O2 जो है वो ह्यूमस स्तर कहलाता है, ह्यूमस स्तर, और इसे आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसमें अपघटन हो चुका होता है, आंखों से देख सकते हैं इसे। ओके गाइस, इसमें ह्यूमस पाई जाती है और इसे आप आंखों से नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते हैं। इसमें क्या है, विभाजन हो रहे होते हैं और इसका जो अपघटन है वो मृत पदार्थों का अपघटन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है, तो इसे ह्यूमस कहते हैं। और ये काले गहरे रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसकी धनायन विनिमय क्षमता बहुत अधिक होती है, जिससे आप आंखों से फिजिकली रूप से नहीं देख सकते हैं। तो O2 स्तर आपके कैसा है, ह्यूमस स्तर बेसिकली कहलाएगा। ये जो स्तर है जिसे आप टॉप सॉइल भी बोलते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, टॉप सॉइल, यहाँ पर पृष्ठीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो पृष्ठीय मृदा में इसमें 3 पार्ट आते हैं, A1 A2 और A3। अब ए स्तर को आप खनिज संस्तर भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, खनिज संस्तर भी इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए A1 जो स्तर है वो O और ए स्तर के बीच का पार्ट होता है और इसमें खनिजों का जमाव होता है, खनिजों का सांद्रण होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह से मध्यवर्ती होता है O और ए स्तर के बीच का। ठीक है, अब जो A2 स्तर होता है, A2 स्तर में क्या होता है, क्वार्टज का सांद्रण ज्यादा होता है, क्वार्टज का सांद्रण होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ये जो है ये क्या होते हैं, जमा पानी की जल के साथ, भूमिगत जो पानी होता है उसके साथ बह के ये निच्छालित हो जाते हैं और निचले संस्तरों में चले जाते हैं, बेसिकली बी स्तर में चले जाते हैं, जहाँ के जो आपके एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम ये बह के बी स्तर में चले जाते हैं। तो यहाँ से इनका निच्छालन हो जाता है और क्वार्टज का यहाँ पे सांद्रण देखा जाता है। अब जो A3 संस्तर है इससे आप परिवर्तन, अब A2 को क्या बोलोगे आप, निच्छालित संस्तर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है A2 स्तर का निच्छालित संस्तर, निच्छालित संस्तर। अब E3 जो संस्तर है इसे आप परिवर्तनशील संस्तर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो संस्तर है इसमें मुख्य जो गुण होते हैं वो ए संस्तर के जैसे होते हैं, ए परत जैसे ही होते हैं, लेकिन ये A3 होता है, ये मध्यवर्ती होता है A2 और B1 के बीच में, यानी ए परत और बी परत के बीच का ये मध्यवर्ती परत होती है और इसमें मुख्य गुण कैसे होते हैं, ए परत जैसे ही देखे जाते हैं। ठीक है, ये आप फोटो खींच लीजिए जिससे हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं बी परत की ओर। बी परत जिसे आप सब सॉइल भी कहते हैं, बी परत जिसे आप सब सॉइल भी कहते हैं, और इसमें 3 पार्ट होते हैं, B1 B2 और B3। ठीक है, B1 परत है वो क्या है आपके, एक मध्यवर्ती संस्तर है ए और किसके बीच में, बी के बीच में। ठीक है, और इसमें मुख्य जो खनिज गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, बी के ही पाए जाते हैं, मुख्य गुण बी परत के ही पाए जाते हैं, बी परत के पाए जाते हैं। B2 जो है वो निच्छालित संस्तर है, निच्छालित परत बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, जो बह के आए थे ए से, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम जो बह के आए थे वो यहाँ पे जमे हुए आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो बह के आए थे ए परत से वो कौन सी परत में जाएंगे, बी में चले जाएंगे और बी के भी B2 वाले परत में पहुंच जाते हैं। B3 जो है इसे आप अंतर्वर्ती स्तर भी बोलते हैं, अंतर्वर्ती संस्तर। B3 है वो किसके मध्य का, मध्यवर्ती स्तर है, ये बी और सी के बीच का स्तर है B3। और इसमें भी गुण कैसे होते हैं, बी जैसे ही गुण पाए जाते हैं, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पाया जाता है,
बी और सी के स्तर के बीच में। अब बी को आपने क्या बोला है, सबसॉइल बोला है, इसे अवमृदा भी बोलते हैं हिंदी में, टॉप सॉइल को पृष्ठीय मृदा भी बोलते हैं, टॉप सॉइल को पृष्ठीय मृदा और इसे अवमृदा भी कहते हैं। और इसमें अंतर भी आपने पढ़ा होगा कि पृष्ठीय मृदा में क्या क्या होता है, जैविक क्रियाशीलता कम पाई जाती है, पानी का जो जमाव है या फिर जो जितनी भी जैविक क्रियाशीलता होती है वो कम पाई जाती हैं, और इसमें क्या पाई जाती है, उत्पादकता कम पाई जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कम पाया जाता है। लेकिन अमृदा जो होती है वो बहुत कैसी होती है, उपजाऊ होती है, इसमें जैविक क्रियाशीलता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, सारी चीजें अधिक पाई जाती हैं सब सॉइल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निच्छालित होकर जितनी भी आयन है यहाँ पे जमा हो गए हैं। अब सी है जो पेरेंट मटेरियल कहलाता है, सी सी जो परत है वो क्या कहलाता है, पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ कहलाता है, और इसमें कम विघटित व अनअपचयित पदार्थ पाए जाते हैं। अनअपचयित पदार्थ पाए जाते हैं, सी परत में ये पाए जाएंगे कम विघटित पदार्थ, जैसा कि आप देख सकते हो कम विघटित मोटे मोटे पदार्थ यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब आर जो है आपकी पैतृक चट्टान है, पैतृक चट्टान, जैसे अम्लीय चट्टान है उससे अम्लीय मिट्टी बन जाएगी अगर ये सबसे निचला स्तर होता है, और ये कैसा होता है, कठोर चट्टानों से बना होता है, सबसे निचला स्तर होता है, कठोर चट्टानों से बना होता है, कठोर चट्टान से बना होता है, ठीक है। तो ये हम बेसिकली देख सकते हो, मैं सारी चीजें मिटा के आपको वापस से बता रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए। जो ऊपर की परत है ओ परत, ओ में भी ओवन वाली परत है, उसमें कैसे पदार्थ होते हैं, बिना सड़े गले पदार्थ होते हैं, उन्हें आप आंखों से देख सकते हैं। O2 जो परत है उसमें इसे आप ह्यूमस स्तर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पदार्थ थे वो अपघटित हो चुके हैं। ए को टॉप सॉइल बोलते हैं, इसमें 3 परत हैं, A1 A2 और A3। बी को सब सॉइल बोलते हैं, जिसमें कितनी परत है, 3 परत है, B1 B2 B3। B2 स्तर को बोलते हैं निच्छालित स्तर, A2 को भी निच्छालित स्तर बोलते हैं, A1 को खनिज स्तर बोलते हैं, A3 को परिवर्तनशील स्तर बोलते हैं, और B1 को क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील स्तर बोलते हैं। इन दोनों को ही परिवर्तनशील स्तर बोला जाता है, परिवर्तनशील स्तर। B2 को निच्छालित स्तर बोलते हैं, B3 को अंतर्वर्ती स्तर बोलते हैं। B2 में A2 के जो निच्छालित हुए पदार्थ थे वो जमा हो जाते हैं, चाहे वो आयरन है, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे वो एल्युमिनियम है, वो निच्छालित होकर पानी के साथ बह के यहाँ जमा हो जाते हैं। पेरेंट मटेरियल है आपका सी, जो कैसा होता है, कम विघटित और अनअपचयित पदार्थ इसमें पाए जाते हैं जो विघटित नहीं हो पाए हैं। और आपकी सबसे नीचे पाई जाती है परत पैतृक चट्टान वाली आर, जिसे आप रॉक भी बोलते हैं, और ये कठोर चट्टान से बना होता है, सबसे निचला स्तर होता है। तो इस तरह से आपके टोटल कितने स्तर हो गए, मैं सारी चीजें यहाँ पे मिटा देता हूँ जिससे आपको एक कंफर्म रहे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितने परत आप देख सकते हैं यहाँ पे, 5, O A B C R, ठीक है। तो मृदा की जितनी भी परतें देखी, अब सब में अलग अलग गुण थे। ओ में ह्यूमस पाया जा रहा था, सबसे ऊपर की ये मिट्टी की परत है। ए को टॉप सॉइल बोल रहे हैं, पृष्ठीय मृदा कह रहे हैं। बी को सबसॉइल अवमृदा कह रहे हैं। सी को पैतृक मटेरियल पदार्थ वाली परत कह रहे हैं। आर को पैतृक चट्टान कह रहे हैं। तो सभी परतों में अलग अलग गुण पाए जा रहे हैं, और इसी परतों की जो समेकित गुण को आप बोलते हैं मृदा प्रोफाइल, मृदा संस्तर, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी परतों में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसे इजीली पिक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कौन कौन से पूछ सकते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल लेयर कितनी होती हैं, तो आपको आंसर करना है कि 5 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर की अगर आपसे लेयर पूछी जाए कि बताइए सबसे ऊपर की लेयर बताइए, ऊपर की लेयर कौन सी होती है, कौन सी होती है, तो मुझे आप कमेंट में बताएंगे ऊपर की लेयर कौन सी होती है। और एक क्वेश्चन आता है सबसे नीचे की लेयर कौन सी होती है, नीचे की लेयर कौन सी होती है, तो ये भी आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे आंसर में। जो भी बच्चे पढ़े, जिन्हें ये समझ में आ गया होगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। और इसमें पूछा जा सकता है कि खनिज जो संस्तर है उसका नाम बताइए, खनिज जो संस्तर है उसका नाम क्या है। खनिज स्तर कौन सी है, ए परत है। एक पूछा जा सकता है कि ह्यूमस परत कौन सी है, ह्यूमस परत कौन सी है, ओ परत है, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। मुझे जो क्वेश्चन पूछे मैंने कमेंट में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा।
मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। इसी तरह से मैं 15 आपकी टोटल वीडियो कराने वाला हूँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। आप एग्जाम टाइम पे इन्हें जरूर पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा सब्जेक्ट को लेके, और इजीली आप 80% से ऊपर आप यहाँ पे ग्रैब कर पाएंगे। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। धन्यवाद।